हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास देना पावना का भाग 13। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। जीवानंद ने पुकारा, अलका। षोडशी बोली, कहिए। जीवानंद ने कहा, तुम्हारे यहाँ तम्बाकू वमाकू की व्यवस्था नहीं है क्या? षोडशी ने एक बार सिर उठाकर देखा, फिर सिर झुका लिया। उत्तर न पाकर जीवानंद ने जोर से एक सांस छोड़कर कहा, ब्रजेश्वर का भाग्य अच्छा था। देवी रानी उसे पकड़ जरूर लाई थी, लेकिन अम्बरी तंबाकू पिलाई थी और भोजन के बाद दक्षिणा दी थी। विवाह की बात अभी नहीं उठाऊंगा। मैं पूछता हूँ, तुमने बंकिम बाबू का वह उपन्यास तो पढ़ा है? षोडशी ने तय किया था कि यह दुष्ट आज उसका चाहे जितना अपमान करे, वह चुपचाप सह लेगी, किंतु जीवानंद के कहने ने एकाएक जाने कैसे उसके निश्चय को डिगा दिया। उसने कह डाला, आपको पकड़ कर लाया जाता तो वैसी ही व्यवस्था रहती, उल्हाना न देना पड़ता। जीवानंद ने हंसकर कहा, ठीक है, खींचतान और रस्सी से बांध डालना ही लोगों की नज़र में पड़ता है। भोजपुरी प्यादा भेजकर बंधवाना ही बस्ती के सब लोग देखते हैं, परंतु जो प्यादा आंखों से देखा नहीं जाता। हाँ अलका, तुम्हारे शास्त्र ग्रंथों में उसे क्या कहते हैं? कामदेव। क्यों? खूब है वह। षोडशी का मुंह लाल हो उठा। वह मुंह नीचा किए चुपचाप बैठी रही। जीवानंद ने कहा, कुछ अनुरोध था, लेकिन आज अब उठूं। तुम्हारे सेवकों को यदि खबर लग गई तो वे ठीक तरह से जमाई का आदर नहीं करेंगे। यहाँ तक कि वे शायद यह विश्वास ही ना करना चाहेंगे कि मैं ससुराल में आया हूँ। सोचेंगे शायद मैं प्राण बचाने के लिए झूठ बोल रहा हूँ। षोडशी कुछ नहीं बोली। इस अप्रिय हंसी से उसे कैसी लज्जा अनुभव हुई, यह उसने मुंह उठाकर जानने ही नहीं दिया। उत्तर ना पाकर जीवानंद कई मिनट तक उसकी ओर ताकता रहा और फिर सचमुच ही उठ खड़ा हुआ। बोला, अंबरी तंबाकू का धुआं फिलहाल पेट में जाने से भी काम चल जाता, किंतु जो धुआं नहीं है, ऐसी कोई चीज़ पेट में न जा पड़ने से अब तो खड़ा भी नहीं रहा जाता। सचमुच कुछ नहीं है अलका। षोडशी फिर भी चुप ही रहती, किंतु उसका नाम लेकर जो अंत में प्रश्न किया गया, उसने उसे चुप नहीं रहने दिया। उसने सिर उठाकर कहा, कुछ क्या, शराब? जीवानंद ने हंसकर सिर हिलाया, बोले, अब की भूल हुई, उसके लिए और आदमी है, वह तुम नहीं हो। अपने को समझ पाने की तुमने काफ़ी सुविधा दी है, और चाहे जो अपवाद दूं, पर अस्पष्टता का अपवाद नहीं दे सकूंगा। इसलिए तुम्हारे निकट अगर कुछ मांगना ही हो तो मैं ऐसा कुछ मांगना चाहता हूँ जो मनुष्य को जीवित रखे, मौत की ओर न ठेल दे। दाल भात, मिठाई मंडा, चिवड़ा लाई, जो कुछ हो दो, खाकर जान बचाऊं, नहीं है क्या? षोडशी स्थिर दृष्टि से देखती रही। जीवानंद कहने लगा, सवेरे आज मन की दशा अच्छी न थी। शरीर की बात उठाना तो बेकार है, कारण तंदुरुस्त देह कैसी होती है मैं नहीं जानता। सवेरे एकाएक नदी के किनारे टहलने निकल पड़ा। किनारे किनारे कितनी दूर तक चला गया कह नहीं सकता। लौटने को जी ही नहीं चाहा। सूर्यदेव अस्त हो गए। अकेले मैदान के बीच खड़े होने से कैसा अच्छा लगा यह कह नहीं सकता। केवल तुम्हारी याद आने लगी। जान पड़ता है इसी से लौटते समय फिर घर नहीं गया। भूख प्यास लिए हुए ही आकर उस मनसा वृक्ष के पीछे खड़ा हुआ। देखा द्वार खुला हुआ है, दीपक जल रहा है। पिस्तौल के बिना एक कदम भी घर से बाहर नहीं रखता। वह पॉकेट में ही थी, फिर भी रोए खड़े होने लगे। जानता तो हूँ साहबजादे लोग आड़ में ओट में कहीं निश्चय हैं। एकाएक पत्तों की संधि से झांक कर देखा, जमीन के फर्श पर तुम चुपचाप बैठी हो, बस अपने को संभाल न सका। हाँ, तो सचमुच कुछ खाने के लिए नहीं है? षोडशी ने घड़ी भर दुविधा में रहकर कहा, लेकिन घर जाकर तो भोजन कर ही सकेंगे ना? जीवानंद बोला, अर्थात मेरे घर की खबर तुम मुझसे अधिक जानती हो। यह कहकर वह जरा हंसा।
किंतु वह हंसी बंद होने के पहले ही षोडशी एकाएक कह उठी, आपने दिन भर खाया नहीं और घर में आपके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, यह कभी हो सकता है क्या? एक के कंठ में उत्तेजना की झलक छिपी नहीं रही, किंतु दूसरे आदमी ने बिल्कुल भले मनुष्य की तरह शांत स्वर में कहा, हो ही नहीं सकता, मैंने नहीं खाया, इसलिए और एक आदमी उपवास करके थाली परोसे रहा ताकता होगा। यह व्यवस्था तो मैंने कर नहीं रखी। आज व्यर्थ गुस्सा करने से कैसे काम चलेगा अलका? यह कहकर जरा हल्की हंसी हंसकर फिर उसने कहा, आज चलता हूँ, किंतु यदि सचमुच ही रहा न गया और फिर किसी दिन आ गया तो तुम अप्रसन्न न हो पाओगी, यह कही जाता हूँ। इस आदमी की बिल्कुल ही विशृंखल जीवन यात्रा का जो रूप एक दिन षोडशी ने अपनी आंखों से देखा था, वह उसे याद आ गया। जान पड़ा, बुरे आचरण वाला, मदोन्मत्त, निष्ठुर मनुष्य यह नहीं है जो जमींदार झूठ के द्वारा उसका सर्वनाश करने के लिए तैयार हुआ है। वह और ही कोई है, जिसने मंदिर से विदा होने के लिए उसे बिना किसी संकोच के आज्ञा दी है। वह और कोई है। फिर भी एक बार उसके मन में दुविधा आई, लेकिन तुरंत ही अस्फुट स्वर में उसने कहा, थोड़ा सा कुछ देवी का प्रसाद रखा है, लेकिन यह क्या आप खा सकेंगे? जीवानंद बोला, खा क्यों ना सकूंगा, यह कहो। यह कहकर वह फिर आसन पर भलीभांति जम गया। बोला, प्रसाद नहीं खा सकूंगा क्या? जल्दी ले आओ, एक बार तुमको दिखा दूं कि देवी देवता के ऊपर मेरी कैसी अटल भक्ति है। षोडशी ने सामने के स्थान को पानी छिड़ककर हाथ से साफ कर दिया और रसोई में जाकर शाल के पत्ते में देवी का प्रसाद जो कुछ था वह उठा लाई और जीवानंद के सामने रख दिया। बोली, खाइए, यदि खा सकें तो। जीवानंद ने गर्दन हिलाकर कहा, यह देखना ना होगा, लेकिन यह तो तुम्हारे लिए है। षोडशी ने कहा, अर्थात आपके लिए अलग लाकर रखा था या नहीं, यह पूछ रहे हैं? जीवानंद हंस पड़ा। बोला, नहीं जी नहीं, यह मैंने नहीं पूछा, मैं पूछता हूँ और तो नहीं है? षोडशी ने कहा, नहीं है। जीवानंद बोला, तब तो यह पराये मुंह का कौड़ छीन कर खाना है अलका। षोडशी बोली, पराये मुंह का कौड़ छीन कर खाने से क्या आपको हजम नहीं होता? इस बात का उत्तर जीवानंद मुस्कुराकर न दे सका। बोला, क्या जाने, निश्चय से कुछ भी नहीं कहा जाता अलका, लेकिन इसे जाने दो। तुम क्या खाओगी? बल्कि इसमें से आधा रख लो। षोडशी ने कहा, उसमें मेरा भी भला ना होगा और आपका भी पेट नहीं भरेगा। जीवानंद ने जिद करके कहा, ना भरे, लेकिन तुमको तो सारी रात भूखे ना रहना पड़ेगा। आज खाने पीने का ध्यान भी षोडशी को नहीं था। जीवानंद ना आता तो भी यह सब पड़ा रहता, वह इसे शायद छूती भी नहीं। किंतु यह सब बात कहकर उसने कहा, भैरवियों को भूखे रहने का, अनाहार का अभ्यास करना पड़ता है। इसके सिवा मेरी एक रात के कष्ट की चिंता करके आप कष्ट ना पाएं, बल्कि व्यर्थ देर ना करके भोजन करने बैठ जाएं। देवी देवता के प्रसाद के ऊपर अपनी अटल भक्ति का साफ साफ प्रमाण दीजिए। जीवानंद ने कहा, सो देता हूँ, लेकिन तुमको भूखा रहना पड़ेगा, यह जानकर वह उत्साह अब नहीं है। षोडशी बोली, अच्छा, कुछ कम उत्साह से ही आरंभ कीजिए। फिर हंसकर बोली, मुझे वंचित करने का और नया अपराध आपको नहीं लगेगा, लेकिन जैसे आप तर्क कर रहे हैं उससे मुझे लज्जा मालूम होती है। अब तर्क ना करें, प्रसाद खाइए। जीवानंद ने फिर कुछ आगे न कहकर खाना शुरू कर दिया। 2-1 मिनट के बाद उसने एकाएक षोडशी के मुख की ओर देखकर कहा, 15 बरस के लगभग हुए, क्यों, है ना? आज एक बड़ा आदमी हो सकता था। षोडशी चुपचाप उसकी ओर ताकती रही। 15 बरस के लगभग पहले का इशारा उसने समझा, लेकिन इसके बाद नहीं समझ पाए। जीवानंद कहने लगा, और सब छोड़कर शराब की ही बात लेता हूँ। मरने बैठा हूँ, सो तो तुम अपनी आंखों से देख आई हो, लेकिन ऐसा कोई सख्त आदमी नहीं है जो मुझे उससे मुक्ति दिला दे। शायद अब भी समय है, शायद अब भी बच सकता हूँ। लोगी मेरा भार अपने सिर अलका?
षोडशी ने भीतर ही भीतर आंखें मूंद ली। वहाँ हेम, उसका स्वामी, उसका बच्चा, उसके दास दासी, उसकी संसार यात्रा के असंख्य विचित्र चित्र सिनेमा की चित्र की तरह सामने से निकल गए। जीवानंद ने कहा, मेरा सारा भार तुम ले लो अलका। आत्मसमर्पण के इस अद्भुत स्वर ने षोडशी को चौंका दिया। इस जीवन में इस प्रकार किसी ने उसको नहीं पुकारा। यह एकदम नया है, किंतु भैरवी जीवन के संयम की कठोरता ने उसे अपने को भूलने नहीं दिया। उसने घड़ी भर रुक कर कहा, अर्थात मेरे जिस कलंक का न्याय विचार आपने किया है, उसी को मेरे द्वारा प्रतिष्ठित कर लेना चाहते हैं। मेरी माँ को आप ठग सके थे, लेकिन मुझे धोखा न दे सकेंगे। जीवानंद बोला, लेकिन वह प्रयत्न तो मैंने नहीं किया। यह सच है कि बिना जाने मैंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार ही किया है। तुम्हारे बारे में सोचा अवश्य है, किंतु उस पर विश्वास नहीं किया। केवल यह मन में आया कि इतनी महान महिला को किसने अभिभूत किया, वह आदमी कौन है? षोडशी ने विस्मित होकर कहा, उन्होंने आपके आगे उसका नाम नहीं बताया क्या? जीवानंद ने कहा, नहीं, मैंने बार बार पूछा और वह बार बार मौन रह गई। षोडशी बोली, आप खाइए। यह कहकर फिर मौन हो गई। 2-4 कौर खाने के बाद जीवानंद ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, मैं अधिक खा नहीं पाता। षोडशी बोली, मैं अधिक खाने के लिए कहती भी नहीं, साधारण लोग जितना खाते हैं उतना ही खाइए। जीवानंद बोला, मैं उतना भी नहीं खा पाता, खाना मेरा समाप्त हो गया है। षोडशी ने कहा, ना, नहीं हुआ। प्रसाद के ऊपर अभक्ति दिखाने से मैं अपने साहबजादे के लोगों को बुला लूंगी। जीवानंद ने हंसकर कहा, सो तुम ना कर सकोगी। तुम्हारी शक्ति मैं जानता हूँ। पुलिस के दल से लेकर मैं मजिस्ट्रेट साहब तक एक दिन उसका उदाहरण देख गए हैं। तुम्हारी माँ जो एक दिन तुमको मेरे हाथों में सौंप गई थी, उसे अस्वीकार करना तुम्हारी शक्ति के बाहर है। षोडशी चुप हो गई। जीवानंद हाथ मुंह धोकर बोला, समय कैसे बीत जाता है जान ही नहीं पाता। खास करके नौकरों की कोठरी में जाने के भय से तुम्हारा वह हाथ जोड़कर रोना शायद तुम भूली ना होगी। षोडशी बोली, नहीं। जीवानंद ने कहा, फिर मेरा वह दर्द, सूने घर में अकेली तुम और मैं, अंत में तुम्हारी ही गोद में सिर रखकर मेरी रात कटी। फिर उसके बाद की घटनाओं को सोचते अच्छा नहीं लगता। तुम्हें घूस देने की बात याद आने पर मेरा शरीर तक मानो लज्जा से सिहर उठता है। उस दिन जब पुरी में मेरी ऐसी दशा हो गई कि जान पड़ता था बस अब मरा, उस समय प्रफुल्ल ने कहा, दादा, अलका को एक बार बुला लीजिए। मैंने कहा, वो आएगी क्यों? प्रफुल्ल ने कहा, जबरदस्ती। मैंने कहा, जबरदस्ती पकड़ लाने से क्या लाभ होगा? उसने उत्तर दिया, मालकिन एक बार आए तो उसके बाद इसके हानि लाभ का हिसाब होगा। उसे तुम नहीं जानती, किंतु इतना बड़ा तुम्हारा भक्त और कोई ना होगा। इस भक्त आदमी का परिचय प्राप्त करने के लिए षोडशी के मन में कुतूहल अवश्य हुआ, किंतु उस इच्छा को उसने दबा लिया। जीवानंद ने कहा, रात अधिक हो गई, अब तुमको बैठा नहीं रख सकता, अब मैं जाऊं, ठीक है ना? षोडशी ने कहा, आपकी वह जो काम की बात थी? जीवानंद बोला, काम की बात? किंतु वह क्या विशेष आश थी, अब मुझे याद नहीं आ रही है। अब तो बस एक ही बात मन में है कि तुम्हारे साथ बातें करना ही मेरा काम है। मेरा कहना बहुत खुशामद के समान लगा होगा, क्यों, है ना? लेकिन इसके पहले यह भी ना जानता था, इस तरह चापलूसी भी मैं कर सकता हूँ। हाँ अलका, तुम्हारा क्या सचमुच फिर ब्याह हुआ था? षोडशी ने मुंह उठाकर कहा, फिर कैसा? मेरा सच्चा ब्याह तो केवल एक ही बार हुआ है। जीवानंद ने कहा, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें जो मुझको दिया था, क्या वह सत्य नहीं है? षोडशी ने तुरंत बिना संकोच के कहा, नहीं, वह सत्य नहीं है। माँ ने मेरे साथ जो रुपए दिए थे, आपने खाली उन्हें ही लिया था, मुझे नहीं लिया। ठगने के सिवा उसके भीतर कहीं लेश मात्र भी सत्य नहीं था। जीवानंद जमकर बैठा रहा, किसी प्रकार का उत्तर देने का प्रयत्न तक नहीं किया। जब इसी तरह लगभग 5 मिनट बीत गए,
तब षोडशी मन ही मन चंचल हो उठी और धीमी पड़ती हुई बत्ती की लौ को तेज करते समय उसने देखा जीवानंद जैसे एकाएक ध्यानस्थ हो बैठा है। आज ध्यान भंग करने में उसे दुविधा मालूम पड़ी, किंतु क्षण भर बाद जब जीवानंद ने आप ही आप बात की तब जान पड़ा जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा है, अलका, तुम्हारी यह बात सच नहीं है। षोडशी ने पूछा, कौन सी बात? जीवानंद ने कहा, तुमने जो समझ रखी है। मैंने सोचा था वह कहानी कभी किसी से ना कहूँगा, किंतु उस किसी में आज तुमको नहीं रख पा रहा हूँ। तुम्हारी माँ को मैंने ठगा था, लेकिन तुमको नहीं ठग सकता। मेरा एक अनुरोध रखोगी? षोडशी बोली, कहिए। जीवानंद ने कहा, मैं सत्यवादी नहीं हूँ, किंतु आज की मेरी बात पर तुम विश्वास करो। तुम्हारी माँ को मैं जानता था। उनकी लड़की को पत्नी के रूप में स्वीकार करने की मेरी इच्छा न थी, केवल उसके रुपयों पर दृष्टि थी। किंतु उस रात को हाथों हाथ जब तुम्हें पाया तब नहीं कहकर लौटा देने की इच्छा भी फिर नहीं हुई। षोडशी बोली, तब क्या इच्छा हुई थी? जीवानंद ने कहा, जाने दो उसे। शायद अंत तक सुनने पर तुम आप ही उसे समझ पाओगी, और तुम्हारे उस समझने में मुझे हानि के सिवा लाभ न होगा। किंतु इन लोगों ने तुम्हें जो कुछ समझाया था वह वही या वैसा ही नहीं था। मैं तुमको छोड़कर भागा नहीं था। षोडशी ने यह इशारा समझा और घृणा से कहा, अपने ना भागने का इतिहास अब प्रकट कीजिए। उसके कठोर स्वर को लक्ष्य करके जीवानंद मुस्कुराया, बोला, अलका, मैं नासमझ नहीं हूँ। यदि प्रकट ही करूँ तो उसका सब फलाफल जान कर ही करूँगा। जानती हो, तुम्हारी माता के इतने भयानक प्रस्ताव पर भी क्यों मैं सहमत हुआ था? एक औरत का हार मैंने चुराया था। सोचा था रुपए देकर उसे शांत कर दूंगा। वह शांत हो गई, किंतु पुलिस के सुपरिटेंडेंट उससे शांत नहीं हुए। 6 महीने के लिए जेल गया। वह जो पिछली रात बाहर निकला था, उसके बाद फिर लौटने का अवकाश नहीं मिला। षोडशी ने सांस लेकर कहा, उसके बाद? जीवानंद ने वैसे ही हल्के से हंसकर कहा, उसके बाद भी कुछ बुरा नहीं हुआ। जीवानंद बाबू के नाम और भी एक वारंट था। महीना सवा महीना पहले रेलगाड़ी में वह एक साथ के यात्री का मनी बैग लेकर अंतर्धान हो गए थे। फलस्वरूप और भी 1.5 साल की सजा हो गई। सब मिलाकर 2 साल तक लापता रहने के बाद बीज गांव के जमींदार बाबू ने जब रंगमंच पर फिर प्रवेश किया, तब कहाँ थी अलका और कहाँ थी उसकी माँ? जीवानंद की आत्मकथा का एक अध्याय समाप्त हुआ। उसके बाद दोनों ही चुपचाप हो गए। फिर षोडशी बोली, कितनी रात होगी? जीवानंद बोला, जान पड़ता है अब अधिक रात बाकी नहीं है। षोडशी बोली, तब फिर अंधेरे में घर जाने की आवश्यकता नहीं है। जीवानंद बोला, आवश्यकता नहीं है? इसका क्या मतलब? षोडशी ने कहा, कंबल बिछाती हूँ, आप विश्राम कीजिए। जीवानंद की दोनों आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने कहा, विश्राम करूँगा? और यहाँ? षोडशी ने कहा, हानि क्या है? जीवानंद ने कहा, लेकिन बड़े आदमी जमींदार को यहाँ कष्ट जो होगा अलका? षोडशी ने कहा, होने पर भी रहना होगा। गरीब का दुख आज थोड़ा सा जान जाइए। जीवानंद चुप हो गया। उसकी आंखों के कोनों में आंसू आ रहे थे। उसका जी चाहा कि कहे, मैं सब जानता हूँ, लेकिन समझाने वाला आदमी तो मर गया है। किंतु यह न कहकर उसने कहा, यदि सो गया अलका तो? अलका ने शांत भाव से उत्तर दिया, यह संभावना तो है ही। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।